हेलो एंड वेलकम टू एसकेबी शॉट्स हिंदी। तीसरा वनडे इंटरनेशनल इंदौर में हो रहा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज डिसाइडर भी है। न्यूजीलैंड बहुत बार आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर वनडे श्रृंखला तो उन्होंने नहीं जीता। 2024 में आए भी थे, तब तक उन्होंने टेस्ट भी नहीं जीता, लेकिन सबको मालूम है क्या हो गया। अब तो क्लीन स्वीप नहीं हो सकता, लेकिन सीरीज जरूर जीतने की संभावनाएं हैं न्यूजीलैंड के लिए, खासकर अगर डैरिल मिचेल अच्छा करे तो। ये मैच इंदौर में आ रहा है, छोटी बाउंड्रीज है तो पिच भी अच्छा रहेगा बैटिंग करने के लिए। अनदर हाई स्कोरिंग गेम यहाँ पर शायद मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, दे हैड अ वेरी गुड गेम फर्स्ट गेम, दे हैड अ परफेक्ट गेम इन द सेकंड गेम। आदित्य अशोक की जगह पर उन्होंने जेडन लेनॉक्स को लेकर आए। लेनॉक्स, ब्रेसवेल एंड 3 ओवर के ग्लेन फिलिप्स के जितने भी हुए हैं उनमें से इंडिया बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाया। इंडिया कुड ओनली मैनेज 89 रन्स 23 ओवर्स में। एक विकेट भी गया वहाँ पर, एक या 2 विकेट भी गए। तो अगर इसी तरह का बॉलिंग इस मैच में भी मिलेगा उन तीनों से, तो शायद फिर से न्यूजीलैंड जीत जाएगी। बैटिंग में अब जितना भी स्कोर बड़ा हो जाए, डैरिल मिचेल अगर खेल गए तो कुछ भी स्कोर वो चेस कर सकते हैं। और खासकर जो मैचअप डैरिल मिचेल और कुलदीप यादव का हुआ है, वहाँ पर डैरिल मिचेल बहुत भारी पड़ रहे हैं कुलदीप यादव के ऊपर। 150 बॉल खेले, 150 बॉल्स, 162 रन्स, 2 बार आउट किया। कुलदीप यादव हैज डिसमिस्ड हिम ट्वाइस, मेक नो मिस्टेक इन ओवरऑल वनडे इंटरनेशनल्स। बट कुलदीप यादव के मन में एक शंका, एक भय जरूर है कि थोड़ा फ्लाइट करेंगे तो आगे बढ़कर मारेगा, और फिर ज़्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकेंगे तो रिवर्स स्वीप मारेगा, और मिडिल स्टंप में फेंके तो स्वीप मारेगा, थोड़ा फ्लैट फेंकेंगे तो विकेट नहीं मिलेगा। सो कुलदीप यादव को समझना जरूरी है कि कौन सा लेंथ, कौन सा लेन, कितना फ्लाइट उनको करना चाहिए। अगर कुलदीप यादव अच्छा करेंगे इंडिया के लिए तो इंडिया ये मैच जीतने वाला है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस बैटल। कुलदीप और डैरिल मिचेल के बैटल के ऊपर ही ये मैच डिपेंड करता है, इस मैच का रिजल्ट डिपेंड करता है। एक चेंज शायद हो सकती है टीम इंडिया में, हर्षदीप सिंह आ जाए हर्षित राणा की जगह पर। लेकिन हर्षित राणा की जगह पर अगर हर्षदीप सिंह आ जाएंगे तो 8, 9, 10, 11 सब नंबर 11 है, तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। शायद प्रसिद्ध के प्लेस में आएंगे हर्षदीप सिंह, थोड़ा बहुत मैचअप उनका भी हो जाएगा। हर्षदीप आएंगे, थोड़ा लेफ्ट आर्म है, थोड़ा स्विंग विंग करेंगे, तो देखा जाएगा कि कैसा होगा। क्या बदोनी आएंगे नीतीश के जगह? यार देखो, अगर नीतीश के जगह पर बदोनी आ जाएंगे, नथिंग अगेंस्ट बदोनी, बदोनी ने भी ही अर्नड द स्पॉट वेल, थोड़ा बहुत जो भी हुआ उसके बारे में हमने बात कर लिया। लेकिन अगर नीतीश को यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है तो यार सीधा साधा कह दो कि नीतीश को मौके नहीं देने वाले। नीतीश विल नॉट प्ले, मतलब उनको खेलने दो यार। विजय हजारे ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, अब तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी आने वाले। रेड बॉल खेलेगा, थोड़ा बहुत डेवलप कर लेगा अपने गेम को। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर की दिशा पर नीतीश कुमार रेड्डी को रखना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो उसको तो मौका देना चाहिए। न्यूजीलैंड के हिसाब से देखो, निकल्स और कॉनवे ठीक है, थोड़े जल्दी आउट हो गए थे लास्ट मैच में, लेकिन पहला मैच में तो उनका पार्टनरशिप अच्छा गया। और डैरिल मिचेल को सपोर्ट जो मिलने चाहिए वो तो मिला है भाई। विल यंग ने अच्छा खेला लास्ट मैच, विल यंग प्लेड रियली वेल। विल यंग उस मैच से पहले ही वॉज फेलिंग, और सडनली इस मैच में जब डैरिल मिचेल अटैक कर रहे थे सबको, विल यंग के पास मौका मिल गया आराम से खेलने का, सिंगल लेने का, थोड़े बहुत डॉट बॉल्स भी हो जाए, प्रेशर नहीं बढ़ रहा था उनके ऊपर। फिर जब वो भी सेटल हो गया, उन्होंने भी शॉट्स मारना चालू किया। तो विल यंग और डैरिल मिचेल ने भी अच्छा काम किया। तो 4 के 4 ने 2 वनडे इंटरनेशनल से दे डिड वेल। तो उसके बाद के जो भी हैं, ग्लेन फिलिप्स हो जाए, उन्होंने तो फिनिश कर दिया लास्ट में गेम, वो एक पॉजिटिविटी है। ब्रेसवेल रनआउट हो गए, वरना वो भी अच्छे खेल लेते थे। तो ये जो 5, 6, 7, 8 जो न्यूजीलैंड के पास है, उनको थोड़ा बहुत मदद करने की ज़रूरत है, अगर जस्ट इन केस थोड़े अर्ली विकेट्स गिर गए तो। अगर वही इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, रोहित शर्मा इज ड्यू फॉर अ बिग नॉक। शॉट्स मारे लेकिन एक ही तरह में आउट हुए दोनों बार, वो उड़ाने के चक्कर में आउट हो गए थे। शुभमन गिल का एक अच्छा अर्धशतक आया, तो उनको कंसोलिडेट कर आगे लेकर जाना ज़रूरी है। 2 मैचों में उन्होंने ठीक तरीके का परफॉर्मेंस किया यहाँ पर, सो ही नीड्स टू कंटिन्यू। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लुक एट विराट कोहली। विराट कोहली हैज गॉट 1 गुड इनिंग्स। सेकंड मैच में वो फेल हो गए, लेकिन अगेन वनडे फॉर्मेट है, ही वुड लाइक टू मेक सम अमेंड्स टू। केएल राहुल ज़बरदस्त शतक उन्होंने लगाया, लेकिन ये और श्रेयस अय्यर इज ड्यू फॉर अनदर नॉक। ये 5 हैं जिनमें से 2 लोगों को ठीक तरीके से खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा और रन्स मारने की ज़रूरत है, 2 लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखने की ज़रूरत है। एंड विराट कोहली, केएल राहुल के ऊपर मिडिल ऑर्डर पूरा भी डिपेंड करेगा। उसके बाद जडेजा, यार इंडिया में अर्धशतक मारकर बहुत साल हो गए, तो जडेजा का बैटिंग, जडेजा का बॉलिंग को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इस मैच में जितना कुलदीप के ऊपर दबाव है डैरिल मिचेल को फेस करने का, उतना ही दबाव जडेजा के ऊपर है। अगर वो ठीक तरह से इस मैच में नहीं कर पाए तो T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद जडेजा से कहा जाएगा कि आप अक्षर पटेल से नीचे हो प्रायोरिटी पिकिंग ऑर्डर में, देख लीजिएगा, ये शायद हो सकता है। तो जडेजा को अच्छा परफॉर्म करने की यहाँ पर ज़रूरत है।
नीतीश को मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस पिच में काफ़ी अच्छे मेमोरीज भी हैं। एक 399 भी इंडिया ने स्कोर किया, अराउंड 390 भी इंडिया ने स्कोर किया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 साल पहले। और इसी ग्राउंड में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी भी मारी, 219 उनके हाईएस्ट स्कोर उन्होंने इसी ग्राउंड पे मारा है। तो मध्य प्रदेश में बाउंड्रीज कम होते हैं, मारने के संभावनाएं ज़्यादा होते हैं, तो स्पिनर्स को थोड़ा मुश्किल रहेगी बॉलिंग करने के लिए। इसलिए इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिव खेलना चाहिए स्पिनर्स को। अगर शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में भी रहेंगे, आउट नहीं होंगे स्पिनर्स के खिलाफ, वो खेलेंगे तो शायद बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको भी अच्छा बेनिफिट रहेगा। अच्छा 100 मार सकते हैं वो। रोहित शर्मा अगर टिक गए तो वो भी अच्छा 100 मार सकते हैं। तो देखेंगे ओपनर्स किस तरीके का परफॉर्म करेंगे, क्या है करके। पहले मैच के पहले भी बोल चुका हूँ, दूसरे मैच के पहले भी बोल चुका हूँ, दूसरे मैच के बाद भी बोल चुका हूँ दैट इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड कैन नॉट चैलेंजस। जितना भी बड़ी वो उनके विकल्प हो जाए यहाँ पर, ठीक है, डफी नहीं है, रचिन रविंद्र नहीं है, विलियमसन नहीं है, सैंटनर नहीं है, ये लोग नहीं है, अभी तो आराम से हराना चाहिए इंडिया को। जाहिर सी बात है, आराम से हराना चाहिए। अगर ये लोग रहेंगे भी तो इस फॉर्मेट में इंडिया को जीतना चाहिए यार। तो इंडिया शुड स्टिक टू व्हाट देयर स्ट्रेंथ सर। थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं खेलना चाहिए, डर डर कर नहीं खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड के बॉलिंग को अटैक करना चाहिए, क्योंकि वेरी इनएक्सपीरियंस अटैक है। हालांकि मेरे को क्लार्क जब उन्होंने स्टंप्स पर बॉल रखी, जो मदद उनको मिली स्टंप्स पर बॉल रखने से, उनको समझ में आया, वो बहुत एक्यूरेट रहे हैं उनके सेकंड स्पेल में। जैक फोक्स भी एक्यूरेट रहे, हालांकि थोड़े रन खा चुके लेकिन एक्यूरेट रहे हैं। तो जो एक्यूरेसी न्यूजीलैंड के नए पेसर्स के पास है, वो एक्यूरेसी इंडियन पेसर्स को भी लाना बहुत जरूरी। इंडिया के पेसर्स ने ठीक ठाक ही किया, लेकिन सेकंड स्पेल में और भी इफेक्टिव हो सकता है। तो मेरी नज़र कुलदीप यादव पर है, कैसे किस तरह के परफॉर्म करेंगे, जडेजा के ऊपर है। और बैटिंग में यार मुझे लगता है कि एक बंदा तो बहुत बड़ा शतक मारने वाला है इस मैच में। आप क्या समझते हो? मेरे ख्याल में तो इंडिया को जीतना चाहिए। कमेंट कीजिए।